आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल, शानदार और चटपटा रेसिपी। इमली को देखकर समझ में आ ही गया होगा, मुंह में पानी आ ही गया होगा। इमली को गर्म पानी में भिंगा कर रखें ताकि वो नरम हो जाए और हम इसे मसल कर गूंद सके, बीजों को निकाल सके। गर्म पानी में इमलियों को रखने से ये जल्दी नरम हो जाते हैं और आसानी से हम इससे बीज निकाल सकते हैं और पल्प को अलग कर लेंगे। इसमें रेशे होते हैं, रेशों को भी अलग कर लेना है। उसके बाद एक छलनी में डालकर इसे छान लेना है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा रेशा या बीज उसमें ना आए और हम जब चटनी बनाएं तो खाने में बहुत मजा आए। इस तरह हमने सभी का पल्प निकाल लिया है। कुछ मसाला ऐड करेंगे, पचफोड़न, जीरा, सौंठ या अदरक, 2-4 लौंग, एक चक्री फूल की पंखुड़ी और थोड़ी सी जायफल, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च। गैस जलाएंगे, उसके बाद इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। उसमें थोड़ा सा नमक दे दें, इससे सभी बराबर तरीके से भुन जाएगा। सूखी लाल मिर्ची को हम इस प्रकार से जला लेंगे हल्का सा, ताकि इसका सौंधा सौंधा खुशबू हमारे मसाले में आए। अब इसे एक ओखली में डालकर अच्छे से कूटकर इसे महीन कर लें, जितना महीन हो सके। फिर हम इसे चटनी में डालेंगे। बहुत ही चटपटा स्वाद आएगा इसमें हम काला नमक भी इस्तेमाल करेंगे। इमली के पल्प को अच्छी तरह छानने के बाद उसे उबालें। जब वो उबल जाए तब उसमें हम ये मसाला डालेंगे। गुड़ या चीनी के साथ उबालें, चटनी तैयार है। तो फिर से स्वागत है दोस्तों आपके हमारे माय हाउस किचन में। आइए हमारे साथ। आज हम बनाएंगे दही बड़े, उड़द दाल के दही बड़े। और इसे बनाने के लिए हम किसी भी प्रकार का सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 300 ग्राम उड़द दाल और 50 ग्राम मूंग की दाल। दोनों दालों को अच्छी तरह से धोने के बाद, साफ पानी से धोने के बाद इसे 1 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे। उसके बाद हम इसे बनाएंगे। इससे दाल अच्छी तरह से फूल जाएगी। जब हम फेंटेंगे दाल को, उसी समय दोनों दालों को एक साथ मिलाएंगे। खूब अच्छी तरह से फेंटना है। ये थोड़ा मेहनत का काम है। 8 से 10 मिनट तक इसे फेंटना जरूरी है। दालों को अलग अलग भिगोएंगे और अलग अलग पीसेंगे। अलग अलग पीसना जरूरी है। जब हम दाल को पीसेंगे तो पानी का इस्तेमाल ना के बराबर या कम से कम करें। मिक्सी में महीन पीसने के बाद दोनों दालों को मिलाएंगे। मूंग दाल और उड़द की दाल दोनों को एक साथ मिक्स कर लें। उसके बाद इसे फेंटना है। पहले करछी या चम्मच से इसे मिला लें और थोड़ी सी फेंट लें। उसके बाद हमें इसे हाथों से ही फेंटना होगा। बैटर को पीसते समय या फेंटते समय नमक ना डालें। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। नमक हम बाद में डालेंगे। खूब अच्छी तरह से फेंटने के बाद हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें बैटर को डालेंगे। अगर बैटर पानी से ऊपर आ जाए, यानी कि हमारा फेंटना कंप्लीट हो गया। फेस्टिवल का मौसम है तो हम इस दही बड़े को थोड़ा स्पेशल बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे जीरा, हरी मिर्च, मूंगफली के दाने, काजू, किशमिश और अदरक को बारीक काट लेंगे। मिर्ची को भी बारीक काट लेंगे। किशमिश को आधा कर लें, काजू को भी तोड़ लें, मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर लें, उसके बाद ही डालें। दही बड़े के लिए हम पानी लेंगे और पानी में डालेंगे नमक 4-5 चम्मच और आधा छोटी चम्मच हींग। पानी 2 लीटर है। सभी को एक साथ मिक्स कर लें, हल्का सा गुनगुना कर लें, बहुत हल्का सा। दालों के मिक्सचर में हमने नमक नहीं डाला है, लेकिन जो नमक हम डाले हैं वो इस पानी में डाले हैं। अब बैटर में 1 चम्मच जीरा डालेंगे और मिला लेंगे। 1 चम्मच अदरक भी लेंगे, हरी मिर्ची भी लेंगे। सबको डालते जाएं और मिलाते जाएं। अच्छे से मिक्स कर लें। इससे दही बड़े जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फूलेंगे। काजू, किशमिश जो भी डालना है सभी आप डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो जब आप फ्राई करेंगे तो वो फूट सकता है। मूंगफली को भी हम ड्राई रोस्ट करके हल्का हल्का सा तोड़ लिए, 1 कद्दू कर लिए और इसे मिक्स करना है।
मूंगफली, बादाम, किशमिश का टेस्ट दही बड़े में बहुत अच्छा लगता है। बाहर से सॉफ्ट सॉफ्ट और अंदर में कुछ कुछ क्रंची क्रंची। देखिए बैटर कितना स्मूथ हो गया है, फ्लफी हो गया है। पानी में डालने के बाद ये तुरंत ऊपर आ जाता है, ये पानी में डूबेगा नहीं, यानी बैटर परफेक्ट है। अब बारी बारी से दही बड़े को तल लेंगे। आंच मीडियम टू हाई में ही रखें, तेल गरम रखें। उसके बाद बारी बारी से डालें। दही बल्ले खुद ब खुद ऊपर तैरने लगेंगे। ये फूले फूले सॉफ्ट, हल्के फुल्के और गोल गोल टेस्टी दही बल्ले, दही बड़े। हमने जिस 7 टिप्स बताए हैं उसके अनुसार आप बनाएंगे तो घर पर आप आसानी से इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनेंगे, कोई केमिकल नहीं, कोई सोडा नहीं, कोई बेकिंग पाउडर नहीं, लेकिन दही बल्ले, दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले, हल्के फुल्के बनेंगे। हमारा रेसिपी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, अगर मेरा काम आपको अच्छा लग रहा हो, मेरे काम करने का तरीका अगर पसंद आ रहा हो, तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अब इन बड़ों को हम तेल से छान कर निकाल लेंगे। इसे अभी हमने हाफ डन किया है, उसके बाद फिर इसमें दोबारा फ्राई किया जाएगा। बारी बारी से सभी बैटर से बड़े बना लेंगे, हाफ डन करके रखेंगे ताकि ऊपर से अच्छा सा कोटिंग हो जाए। इससे बड़े अंदर तक पक जाएंगे। सभी बड़ों को एक एक कर छान कर निकालते रहें। इसमें 5 से 7 मिनट टाइम लगता है। निकाल कर एक अलग बर्तन में रखें, फिर दोबारा फ्राई करेंगे। अब तेल को हाई हीट करके बड़ों को दोबारा से फ्राई करेंगे और एक अच्छा सा कलर ले लेंगे। इससे क्या होता है, अंदर तक पक जाएगा और ऊपर से क्रंची भी होगा और एक सुनहरा कलर भी आ जाएगा। फिर इसे निकालकर एक अलग बर्तन में बाहर ही रखें। यह रेसिपी बहुत ही स्पेशल है और ख़ासकर अभी फेस्टिवल से जिस सीजन में या फिर जन्मदिन में या किसी भी अवसर पर आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, चटपटा रेसिपी है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए पसंदीदा रेसिपी है। अंत तक बने रहे हमारे साथ। सभी चीज़ों की जानकारी हम बता रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। एक तरफ हम बड़ों को तल रहे हैं, दोबारा से फ्राई कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो हमने पानी बनाया उसमें निकाल कर रखे हुए बड़ों को उसमें डुबा दें। इससे वो पानी को सोखेगा और बहुत अच्छी तरह से ये डूब जाएगा, फूल जाएगा, पानी को सोख कर लेगा और साइज में भी बड़े हो जाएंगे। कढ़ाई से छानकर डायरेक्ट पानी में ना डालें, उसे 1 मिनट के लिए बाहर रखें, उसके बाद उसे पानी में डालें। इससे क्या है कि पानी को सोखेगा, सॉफ्ट होगा, हल्का फुल्का होगा और टेस्टी भी होगा। इसी प्रकार से इसे पानी में डुबाकर कम से कम 1 घंटा के लिए रख दें। जब ये पानी सोख लेगा तब हम इसे पानी से निकालेंगे और हल्का सा प्रेस करके उसमें से कुछ हद तक पानी को निकाल लेंगे। देखिए हमारा बड़े बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अंदर तक पक चुका है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफी। अब दही को बनाएंगे। हमने 400 ग्राम दही लिया है, उसे बेटर की सहायता से अच्छे से फेंट ले। उसमें 4 चम्मच हम चीनी डालेंगे। चीनी जब तक घुल ना जाए तब तक इसे फेंट लेंगे। थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर ले। हल्का सा पानी ऐड करें। हमने छोटे कप से 1 कप बराबर पानी इसमें ऐड किया, फिर इसे फेंट लेंगे। इसका थिकनेस इस प्रकार से रखें, बहुत गाढ़ा भी नहीं और पतला भी नहीं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हम धनिया की पत्ती, पुदीना, साथ में हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियों को एक साथ पीस लेंगे। सारा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लें।
नींबू का रस निचोड़ें, 1 नींबू या आधा नींबू, जिस तरह से आप खाना पसंद करते हैं। पीसने के बाद उस चटनी में आप इसे शामिल करें। नमक डालें, थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक डालकर इसे दोबारा पीस लें। महीन से पीस लें, चटनी तैयार है। आप सोच रहे होंगे कि इतने कम सामानों में चटनी कैसे टेस्टी बनेगी, लेकिन इसका सीक्रेट यही है कि सभी चीज़ें ताज़ी लें और तुरंत इसे कूट कर बनाएं। बहुत टेस्टी होगा। दही बड़े को हमने 20 से 25 मिनट तक हींग और नमक वाले पानी में डुबा कर रखे थे। अब हम इसे निचोड़ेंगे। हल्के हाथों से धीरे धीरे दबाएं। जितना पानी हो सकता है पानी को निकालें। बहुत ज़्यादा निचोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसे अलग प्लेट में रख लें। हल्के हाथों से दबाएं। अलग प्लेट में सजा कर रख लें। दही बड़ा के प्लेटिंग के वक्त ऊपर छिड़कने वाला मसाला हम बनाएंगे। इसमें धनिया, जीरा, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च। इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसे ओखली में डालकर अच्छे से महीन पीस लेंगे। काला नमक या चाट मसाला के साथ मसाला तैयार है। अब अगला प्रोसेस सभी चीज़ों के साथ प्लेटिंग करना है। दही बड़े, हरा चटनी, ड्राई मसाला, सेव, दही और इमली चटनी सभी तैयार है। अब इस प्रकार से इसे प्लेटिंग करेंगे। बड़ों के ऊपर में दही को डालें, जिसे हमने चीनी और नमक के साथ मिक्स किया है। अच्छे से डालें, भर के डालें। दही इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वो कवर कर ले, पतला नहीं होना चाहिए। अब इसमें इमली की चटनी डालेंगे। जितना आप चाहें अपना टेस्ट के हिसाब से इसे लें। बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी हरा धनिया की चटनी, ग्रीन चटनी से इसे सजाएं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इमली की चटनी मीठी चटनी है, हरा धनिया की चटनी खट्टी चटनी है। ऊपर से नमक छिड़के और जो हमने ड्राई मसाला बनाया उस मसाला को इसमें छिड़के। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से आप गार्निश कर सकते हैं, ये देखने में अच्छा लगेगा। ऊपर से सेव डालें, बेसन का सेव हल्का सा डालें। बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार, चटपटा, टेस्टी रेसिपी, माय हाउस किचन स्टाइल दही बड़ा। आप इसे बनाएं, आसानी से बना सकेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, फूले फूले बनेंगे। धनिया पत्ती के साथ गार्निश करें। ये है आज की रेसिपी। कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।